स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहां पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। 4 बच्चों की मां रूबी ने रजनी से बने समलैंगिक संबंधों के लिए अपने पति भूरी सिंह को रजनी के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया। बच्चों की तो छोड़िए, अगर वह अपने और रजनी के भविष्य के बारे में सोचती तो ऐसा खौफनाक कदम नहीं उठाती। यह घटना है 10 मार्च 2020 अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र की कुंवर नगर कॉलोनी की। उस दिन होली थी। कुंवर नगर कॉलोनी के भूरी सिंह ने दोस्तों और परिचितों के साथ जमकर होली खेली। होली खेलने के बाद वह नहा धोकर सो गया। भूरी सिंह शटरिंग का काम करता था। शाम को सोकर उठने के बाद वह अपनी पत्नी रूबी से यह कहकर कि ठेकेदार से अपने रुपए लेने जा रहा है, घर से निकल गया। जब वह देर रात तक घर वापस नहीं आया तो पत्नी को उसकी चिंता हुई। रात गहराने लगी तो रूबी ने किराएदार हरिओम की पत्नी रितु के मोबाइल से पति को फोन किया, लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। दूसरे दिन 11 मार्च की सुबह 7 बजे लोगों ने कॉलोनी से निकलने वाले नाले में एक लाश उल्टी पड़ी देखी। इस जानकारी से कॉलोनी में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग जमा हो गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में थाना गांधी पार्क के थाना प्रभारी सुधीर धामा पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। इसी बीच भूरी सिंह की पत्नी रूबी को किसी ने नाले में लाश मिलने की जानकारी दी। रूबी तत्काल वहां पहुंच गई। थाना प्रभारी ने लाश को नाले से बाहर निकलवाया। मृतक की शिनाख्त घटना स्थल पर पहुंची। उसकी पत्नी रूबी व छोटे भाई किशन लाल गोस्वामी ने भूरी सिंह गोस्वामी के रूप में की। थाना प्रभारी ने इस घटना की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी थी। कुछ ही देर में एसपी अभिषेक कुमार फोरेंसिक टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। पति की लाश देख रूबी बिलख-बिलख कर रो रही थी। मोहल्ले की महिलाओं ने उसे किसी तरह संभाला। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। मृतक के मुंह पर टेप लगा था और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम ने देखा कि मृतक भूरी की गर्दन पर चोट का निशान है। भूरी सिंह की हत्या किसने और क्यों की, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल यह भी था कि हत्यारे हत्या कर लाश को मृतक के छोटे भाई के घर के पास नाले में क्यों फेंक गए थे। पुलिस का अनुमान था कि हत्यारे भूरी सिंह की हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद लाश को उसके छोटे भाई किशन गोस्वामी के घर के पास फेंक गए होंगे। होली का त्योहार होने के कारण आवागमन कम होने से हत्यारों को लाश फेंकते किसी ने नहीं देखा होगा। पुलिस को मृतक की जेब से उसका मोबाइल भी मिल गया था। थाना प्रभारी ने रूबी से उसके पति के बारे में पूछताछ की। रूबी ने बताया, मंगलवार रात 9 बजे पति के मोबाइल पर पेमेंट ले जाने के लिए ठेकेदार का फोन आया था। इसके बाद वह घर से निकल गए और फिर नहीं लौटे। काफी रात होने पर उन्हें फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई थी। परिवार वालों को यह जानकारी नहीं थी कि भूरी सिंह किस ठेकेदार के पास रुपए लेने गया था। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि भूरी सिंह की हत्या तार अथवा रस्सी से गला घोटने से हुई थी। मृतक के भाई किशन लाल गोस्वामी की तहरीर पर पुलिस ने मृतक भूरी सिंह की पत्नी रूबी, उसके किराएदार डब्बू की पत्नी रजनी और दूसरे किराएदार हरिओम और डब्बू के एक दोस्त आसिफ के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मृतक भूरी सिंह की पत्नी रूबी के किराएदार डब्बू से अवैध संबंध थे। इसका भूरी सिंह विरोध करता था। इस बात को लेकर रूबी और भूरी सिंह में आए दिन झगड़ा होता रहता था। घटना से 10 दिन पहले भी रूबी व किराएदार डब्बू ने मिलकर भूरी सिंह को पीटा था। घटना वाली रात डब्बू ने अपने दोस्त आसिफ को घर बुलाया और 5 नामजदों ने मिलकर भूरी की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को मकान से कुछ दूर नाले में फेंक दिया। सुबह रूबी ने अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए पुलिस को कपोलकल्पित कहानी सुनाई थी कि भूरी सिंह ठेकेदार से पेमेंट लेने गया था, जो लौटकर घर नहीं आया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की लाश से उसका मोबाइल बरामद हुआ था, जिसकी मदद से कुछ तथ्य सामने आए। पुलिस केस की गहनता से जांच कर रही थी। नतीजतन पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली। दरअसल पुलिस ने भूरी सिंह की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी रूबी व उसके किराएदार डब्बू की पत्नी रजनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में दोनों पुलिस को बरगलाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन जब सख्ती हुई तो दोनों एक दूसरे को देखकर टूट गईं और अपना जुर्म कबूल कर लिया। 12 मार्च को एसपी
सिटी अभिषेक कुमार ने पुलिस लाइन ने प्रेस वार्ता के दौरान जो कुछ बताया वह चौंकाने वाला था। दरअसल सभी समझ रहे थे कि भूरी सिंह की हत्या उसकी पत्नी रूबी के किराएदार डब्बू से अवैध संबंधों के बीच रोड़ा बनने के चलते की गई थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, जिसे सुनकर पुलिस ही नहीं सभी हक्के बक्के रह गए। भूरी सिंह की हत्या का कारण था 2 महिलाओं के समलैंगिक संबंध। रूबी और रजनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने इस हत्याकांड के पीछे जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। भूरी सिंह की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। इन दोनों महिलाओं ने ही उसकी हत्या की पटकथा 1 माह पहले लिख दी थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाया होली के दिन गया। भूरी सिंह की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसका विवाह पत्नी की बहन यानी साली रूबी से करा दिया गया था। भूरी सिंह दूसरी पत्नी रूबी से उम्र में 11 साल बड़ा था। भूरी सिंह के पहली पत्नी से 3 बेटे व 1 बेटी थी। भूरी सिंह सीधे सरल स्वभाव का था। वह केवल अपने काम से काम रखता था। ऐसे व्यक्ति का सीधापन कभी उसके लिए ही घातक साबित हो जाता है। भूरी सिंह जैसा था, उसकी पत्नी रूबी ठीक उसके विपरीत थी। वह काफी तेज और चंचल स्वभाव की थी। घर वालों ने उसकी शादी भूरी सिंह से इसलिए की थी ताकि बहन के बच्चों की देखभाल ठीक से हो जाए। वह मजबूरी में भूरी सिंह का साथ निभा रही थी। अपनी ओर भूरी सिंह द्वारा ध्यान न देने से जवान रूबी की रातें करवटें बदलते कटती थीं। भूरी सिंह अपने बड़े भाई के मकान में किराए पर रहता था। पड़ोस में ही रजनी भी किराए के मकान में रहती थी। दोनों हमउम्र थीं। एक दूसरे के यहां आने जाने के दौरान जाने अनजाने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वीडियो देखते देखते दोनों में नजदीकियां हो गईं, फिर दोस्ती गहरा गई। दोनों के बीच समलैंगिक संबंध बन गए और एक दूसरे से पति पत्नी की तरह प्यार करने लगी। रूबी पत्नी तो रजनी पति का रिश्ता निभाने लगी। दोनों सोशल मीडिया की इस कदर मुरीद थीं कि अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताती थीं। दोनों अपने इस रिश्ते के वीडियो तैयार करके टिकटॉक पर भी अपलोड करती थीं। उनके कई वीडियो वायरल हो चुके थे। डब्बू और रजनी की शादी को 5 साल हो गए थे। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए भी दोनों महिलाओं के रिश्ते और गहरे हो गए। बाद में दोनों ने साथ रहने की कस्में खाते हुए कभी जुदा न होने का फैसला लिया। इस बीच भूरी सिंह ने अपना मकान बनवा लिया था। रूबी और रजनी के बीच बने संबंध इस कदर प्रगाढ़ हो चुके थे कि घटना से 1 साल पहले पति भूरी सिंह से जिद करके रूबी ने अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा और बनवा लिया था। फिर रजनी को उसके पति डब्बू के साथ किराएदार बनाकर रख लिया ताकि उनके संबंधों के बारे में किसी को पता न चल सके। एक ही मकान में रहने से अब दोनों महिलाएं बिना किसी डर के आपस में मिल लेती थीं। भूरी सिंह शटरिंग के काम के लिए सुबह ही निकल जाता था और देर शाम लौटता था। इसके चलते दोनों सहेलियों में पिछले 2 सालों में गहरे समलैंगिक संबंध बन रहे थे। दोनों एक दूसरे से बिना मिले नहीं रह पाती थीं। इन अनैतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए दोनों काफी गोपनीयता बरतती थीं। फिर भी उनकी पोल खुल ही गई। 1 माह पहले ही भूरी सिंह को अपनी पत्नी रूबी और किराएदार रजनी के बीच चल रहे अनैतिक संबंधों का पता चल गया। दोनों महिलाओं के बीच चल रहे प्रेम संबंधों का पता चलने के बाद भूरी सिंह के होश उड़ गए। वह परेशान रहने लगा। उसने इन अनैतिक संबंधों को गलत बताते हुए विरोध किया। उसने पत्नी रूबी को समझाया और रजनी से दूर रहने को कहा। इन्हीं संबंधों को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। भूरी सिंह ने रूबी को सुधर जाने की हिदायत देते हुए कहा कि वह अपने मकान में रजनी को किराएदार नहीं रखेगा। दूसरे दिन भूरी सिंह के काम पर जाने के बाद रूबी ने यह बात रजनी को बताई। भूरी सिंह उनके प्रेम संबंधों में बाधक बन रहा था। इससे दोनों परेशान हो गईं। काफी विचार विमर्श के बाद दोनों ने राह के रोड़े भूरी सिंह को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद भी दोनों के संबंध चलते रहे। हाँ, अब दोनों थोड़ी होशियारी से मिलती थीं। होली वाले दिन शाम को रूबी और रजनी ने भूरी सिंह को जमकर शराब पिलाई। इसके चलते भूरी सिंह नशे में बेसुध हो गया तो दोनों ने उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे और मुंह पर टेप लगाने के बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। रात होने पर दोनों ने लाश को पड़ोस में रहने वाले छोटे भाई किशनलाल के घर के पास नाले में फेंक दिया ताकि शक भाई के ऊपर जाए। बुधवार को कुंवर नगर कॉलोनी में नाले में उसका शव मिला। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर रूबी ने अफवाह फैला दी कि उसका पति भूरी सिंह ठेकेदार से रुपए लेने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक जब घर वापस नहीं आया तब उसने किराएदार हरिओम की पत्नी ऋतु के फोन से कॉल थी, जबकि हकीकत वह स्वयं जानती थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के साथ ही दोनों महिलाओं की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी व टेप बरामद कर लिया। दोनों महिलाओं को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को वैध कर दिया गया है, यानी समलैंगिकता अब हमारे देश में कानून अपराध नहीं है
अर्थात आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं रहा, लेकिन हमारे देश में अभी तक इसे पूरी तरह अपनाया नहीं गया है। इसी के चलते लोग अपने संबंधों को समाज में स्थापित करने के लिए अपराध की राह पर चल पड़ते हैं। भूरी सिंह हत्याकांड के पीछे भी यही कारण प्रमुख रहा। दोनों महिलाओं के अनैतिक संबंधों के चलते उनके परिवार उजड़ गए। भूरी सिंह की मौत के बाद उसके 4 अबोध बच्चे अनाथ हो गए। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।